जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, क्या तोड़ेंगे इस बंधन को, जग के तूफान धीरे आंधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। हो न सके कभी हम तुम न्यारे, हो न सके कभी हम तुम न्यारे, दो तन है एक प्राण हमारे, चाहे मिले पथ में अंधियारे, चाहे घिरे हो बादल तारे, फिर भी रहूंगी तुम्हारी तुम्हारी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर। यूं घुल मिल रहना जीवन में, जैसे रहे कजरा अखियन में, तेरी छवि छाई रहे मन में, तेरा ही नाम रहे धड़कन में, तेरे दर्द की मैं प्यासी रे प्यासी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। कैसा मुझे वरदान मिला है, कैसा मुझे वरदान मिला है, तुम क्या मिले भगवान मिला है, अब तो जन्म भर संग रहेगा, इस मेहंदी का रंग रहेगा, तेरे चरण की मैं दासी रे दासी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। ओम शांति। एक योगी जिसने जीवन में बहुत तपश्चर्या की थी, बहुत पुण्य किए थे, अब उसके मरने का समय आया। आश्रम के बाहर एक सरोवर था और उसने देखा उस अंतिम क्षण में एक बगुला एक मछली पर झपट रहा है, तो उसने उस बगुले को उड़ा दिया। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, वो सीधा नरक चला गया और अपने शिष्य को एक आकाशवाणी करके गया कि मैंने बगुले को उड़ा दिया, तुम ध्यान रखना। उसका जो शिष्य था कुछ समय के बाद वो भी अपनी मृत्यु शैया पर था और उसके जीवन में भी वही दृश्य घटा। मरते समय उसने देखा एक बगुला किसी मछली को खाने जा रहा है। उसके गुरु ने बगुले को उड़ा दिया था, उसने नहीं उड़ाया, उसकी भी मृत्यु हो गई, वो भी सीधा नरक गया। और उसका जो गुरु भाई था उसे वो ये बात बता गया कि मैंने बगुले को नहीं उड़ाना, तुम ध्यान रखना।
वो जो गुरु भाई था उसकी भी अंतिम स्थिति आई। तब भी एक बगुला एक मछली को हड़प रहा था और फिर उसने भगवान को याद किया कि तू ही सूत्रधार है, जो हो रहा है तेरी इच्छा से हो रहा है। और वो बस मगन हो गया। उसकी मृत्यु हुई, वो स्वर्ग गया। भगवान से प्रश्न पूछा गया, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा, जो पहला महात्मा था उस समय वो जो बगुला था बहुत भूखा था और वो अपना भोजन लेना चाहता था, पर उसने उस बगुले को उड़ा दिया और फिर उस बगुले की मृत्यु हो गई। दूसरी बार वो जो बगुला था उसका पेट भरा था, पर वो विनोदवश उस मछली को मारना चाहता था और मार दिया। इसलिए वो दूसरा महात्मा भी नरक गया। पर जो तीसरा था उसने कुछ भी नहीं किया। उसने अपने संपूर्ण ध्यान को मुझ में लगाया। उसने अपने चिंतन की डोरी को मुझसे बांध दिया। उसने अपने हृदय की तार को मुझसे जोड़ दिया। और जो मेरे समर्पित हो जाता है, मेरे अनन्य शरण में आ जाता है, सब कुछ मुझ में छोड़ देता है, मुझ पर छोड़ देता है, वो मेरे धाम को आता है। संसार के इस काल चक्र में जहां असंख्य घटनाएं घट रही है, सारी घटनाएं संबद्ध है, वेगवान है काल चक्र, इतनी सारी बातें हो रही है। कैसे निर्णय किया जाए? सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, सत्कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है? एक मार्ग है, सब कुछ उस पर छोड़ दिया जाए। कितना गहरा समर्पण। चित्त की डोरी को उससे बांध देना, जीवन की डोरी को उस परमात्मा में बांध देना। ये जब होगा तब जीवन सहज होगा। हमने अपने जीवन की डोरी को कहां बांधा है? किस ओर चल रहे हैं? किसी मुरली में बाबा ने कहा था, जिनका एक पांव इस दुनिया में और एक पांव उस पुरानी दुनिया में है, चिर जाएंगे, चिर पड़ेंगे। जो अब तक निर्णय नहीं कर पा रहे जीवन का करना क्या है, अब तक असमंजस है, अब तक इनडिसिसिवनेस है, अब तक बहुत सारे जीवन के ऐसे निर्णय हैं जिन पर अब तक कोई निर्णय ही नहीं ले पाए हैं। नियति ने आप सबको यह अवसर दिया है कि जिस स्थान पर रहते हैं, जिस कार्य क्षेत्र में रहते, उस कार्य क्षेत्र से बाहर निकलकर किसी दूसरी जगह आ जाना और वहां बैठकर अपने संपूर्ण वहां के जीवन को देख लेना। और कौन सा वो बिंदु है जहां पर मैं कंफ्यूज्ड हूं, अपने भीतर प्रवेश करना और वहां जो उलझन चल रही है उसको यहां बैठे बैठे मन में ही सॉल्व कर देना। इसलिए यहां सभी आए। तपस्या के ये 3 दिन थे। क्या किया हमने? चेतना की किस गहराई तक पहुंचे? क्या अपने ही विकारों को देख पाए? विकारों से मुक्ति का मार्ग है अपने विकारों को देख लेना। ये है, अभी हम पहुंच ही नहीं पा रहे वहां तक। इतनी अवचेतन, सबकॉन्शियस, अंतर मन की गहराई में इतना कंफ्यूजन है
कि जो कुछ हम संकल्प कर रहे, पुरुषार्थ कर रहे, वो बाह्य मन में हो रहा है, ऊपर का नीचे कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। क्या हम करें कि नीचे चले जाए? विधि है एकांत, विधि है मौन। जरूर आप सब ने मौन तो किया ही होगा। यहां आए, लक्ष्य एक ही था, तप। और जिन्होंने नहीं भी किया और जितना करना चाहते थे नहीं किया, आज की रात फिर भी है, कल भी है। कल जा रहे हैं, परसों का एक दिन और है, कल का एक दिन और है। आज रात के लिए और कल के लिए और कल रात के लिए संपूर्ण मौन में प्रवेश कर जाए। एक दूसरे से जीरो कम्युनिकेशन, कोई भी बात नहीं, आर्य मौन। बातचीत करने वाले कभी तपस्या नहीं कर सकते। हमें दूसरों से क्या लेना देना? यहां किस लिए आए हैं? कमरा, मेडिटेशन रूम, मुरली क्लास, बाबा का कमरा, बस। इसके बाहर निकलना ही नहीं है। ना किसी से बात, कुछ भी नहीं, मौन। सेकंड, मोबाइल अगर बंद कर दिया जाए तो बहुत अच्छा। टोटल बंद, ऑफलाइन। जैसे मर चुके हैं दुनिया के लिए, उस दुनिया से कनेक्शन कट ऑफ कर दो 1.5 दिन के लिए, अगर जिन्होंने अब तक भी नहीं किया है। संपूर्ण स्टॉपेज, स्टॉप। ये दूसरा काम। तीसरा, अपने अंदर प्रवेश करना है, गहराई में। क्या हलचल चालू है? इतनी मुरलियां सुन रहे, इतने अमृत वेले, इतनी मुरली, सारे दिन भर सेवा, फिर भी ये बेचैनी क्यों? फिर भी ये व्याकुलता क्यों? फिर भी अभी तक वो संस्कार, वो विकार गया क्यों नहीं? फिर भी अभी तक कहीं ना कहीं आकर्षण क्यों? डायग्नोसिस करना है। ऑपरेशन है ये, डीप सर्जिकल ऑपरेशन। और ऑपरेशन जहां होता है वहां किसी दूसरे को आने दिया जाता है क्या? नहीं। बहुत गहरा ऑपरेशन करना है आज से ही। चालू है ऑलरेडी, पर अभी से चालू कर देना है। क्लास सुनते सुनते ही ऑपरेशन चालू। कोई बीच में से ऑपरेशन कभी रोका नहीं जा सकता है। मैं बाद में आता हूं, कोई पेशेंट कहे ऑपरेशन रोक दो, ऐसे नहीं हो सकता है। वो सारी सामग्री हटा दो जो उस दुनिया की याद दिलाए। और ऐसे अंतर्मुक्ता की गुफा में, अभी अभी वरदान था पांडवों की गुफा, उसके अंदर जाके बैठना और अपने आप को देखना, क्या हो रहा है, क्या मैं कर रहा हूं, जीवन कहां भागा जा रहा है, किस ओर। 2020 समाप्त हो रहा है, 2021 चालू होगा। हमारे जीवन की डोर हमने कहां बांध रखी है? गहराई से देखना है। तो इस क्लास में पूरा साल ऐसी कौन सी बातें हमने कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी? ऐसी कौन सी बातें जो करनी थी पर नहीं कर पाए, और जो हमको अभी करनी है 21 में, उस पर हम थोड़ी चिंतन की धारा बहाएंगे। 18 दिन अभी और बाकी है इस साल की समाप्ति को। एक एक दिन परिवर्तन का दिन हो, एक एक दिन
तपस्या का दिन हो। इन 18 दिनों में मुझे अपने उन गहरे मन तक पहुंचना है जिसे मैं देख ही नहीं पाता। पता है ये होना नहीं चाहता, पता है किसी आत्मा के प्रति बड़ी गहरी घृणा बैठी है, पर कैसे निकाले? कोई काम का एक अंश बहुत गहराई में धधक रहा है, कैसे हटाए? एक हलचल है अंदर ही अंदर, उसका रूप क्या है, स्वरूप क्या है, समझ नहीं आ रहा है। वो इन 18 दिनों में जानना है, और उसकी शुरुआत आज से, अभी से, मधुबन से। इसलिए कहा बहुत गहरा ऑपरेशन है। चीरा मारना है अंदर, पीप निकलेगा। ऐसी 8 बातें हम देखेंगे जो इस साल करनी थी पर नहीं कर पाए, या कुछ ऐसी गलतियां हमने कर दी जो नहीं करनी थी, फिर भी हो गई, और अब समझ नहीं आ रहा है उनका क्या किया जाए। ऐसी कुछ बातें जो हमारे जीवन की डोर उस परमात्मा से ऐसी बंध जाए, तूफान, आंधी, अंधेरा, अंधियारा कुछ भी हमें दूर न कर पाए उससे। जब तक ज्ञान सरोवर में है तब तक ये देखना है पूरा साल हमारा कैसा बीता, जनवरी से लेकर अब तक। और इसके लिए बहुत गहरा एकांत चाहिए। यहां ऐसे रहना है जैसे दूसरा है ही नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, और यहां बैठकर वहां की प्लानिंग करनी है, वहां क्या करना है जाकर। वहां जाकर नहीं होगी, यहां से करके जानी है, और गहरे योग की अवस्था में करनी है। सबसे पहली बात अनुभव। पूरा साल ज्ञान बहुत सुना, ज्ञान सभी को पता है, ऐसी कौन सी पॉइंट होगी जो हमें पता नहीं। मुरली चालू होने से पहले ही हमें पता है उसमें क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, पर अनुभव क्या है? ज्ञान पता है, योग पता है, धारणाएं पता है, सेवाएं पता है, सब कुछ पता है, पर एक चीज मिसिंग है, और वो है डीप रियलाइजेशन। और जब तक गहरा अनुभव नहीं तब तक कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। डीप एक्सपीरियंस जो तीर की तरह चुभ जाए। क्यों? जब भक्ति करते थे तो भक्ति में इतने गहरे अनुभव थे, वो 10 मिनट का अनुभव अब भी क्यों याद आता है? किसी मंदिर में बैठे थे और अशरीरी हो गए थे, अनायास। और यहां इतने साल हो गए परंतु वैसा अशरीरीपन नहीं आ पाया। क्यों? तो नए वर्ष में लक्ष्य रखेंगे अनुभव। किसका अनुभव? ज्ञान के एक एक वाक्य का अनुभव, योग की एक एक स्थिति का अनुभव, तपस्या का अनुभव, तपस्वी स्वरूप का अनुभव, आग का अनुभव, ज्वाला का अनुभव। ऐसी धधक के आग अंदर कि दिखे कि इसमें यह भस्म हो गया और मैं एकदम दूसरा हूं। अब मैं वो नहीं रहा जो अब तक था। वो जो मेरा स्वभाव था समाप्त। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, नाज नखरे, जो बाप का स्वभाव वो मेरा स्वभाव। अगर नाज नखरे दिखाना ही है तो कौन से नाज नखरे दिखाओ? सर्व संबंधों के नाज नखरे दिखाओ, पवित्रता के नाज नखरे दिखाओ, स्नेह के नाज नखरे दिखाओ। वो स्वभाव मेरा है ही नहीं, वो पराया है, वो माया का है। जो बाप का वो मेरा, जो उसका संकल्प वो मेरा संकल्प। पूरे साल यहां जब तक है, कल सुबह अमृत वेला, बहुत सारे काम करने हैं। कल सारे दिन भर भी इतना सारा काम करना है। अपने बचपन से लेकर तो अब तक के सारे जीवन की फिल्म को देखना है। फर्स्ट, सेकंड, जब से बाबा के बने तब से अब तक के ब्राह्मण जीवन को देखना है, दूसरी फिल्म। तीसरा, ब्रह्मचर्य, जब से बाबा के बने तब से अब तक
क्या ये रेखा अटूट रही? 3 रेखाएं याद, पवित्रता और सेवा। मुरली चली थी, रेखा कैसी थी? चौथा, ये समर्पित जीवन कैसा रहा, कितना निर्विघ्न रहा? 5वां, अमृत वेला कैसा रहा? जब से ज्ञान में आए तब से कितनी बार मिस हुआ, क्यों मिस हुआ? योग की स्थिति कैसी रही? साक्षी होकर स्वयं को देखना है। ये बहुत गहरे काम है, डीप वर्क्स। क्योंकि जब तक डेप्थ नहीं, ऊपर ऊपर से सुन लिया, क्लास करा ली, क्लास सुन लिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, परिवर्तन 0। परिवर्तन क्यों नहीं है? क्योंकि डीप एक्सपीरियंस नहीं है। और डीप एक्सपीरियंस के लिए यू हैव टू गेट कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर सम टाइम। अनुभव को बढ़ाना है और इसका चिंतन करना है, क्यों नहीं अनुभव हुए। हर मुरली में आता है, क्या ऐसा अनुभव करते हो? आज की मुरली, आशिक माशूक, क्या हमारी भी ऐसी स्थिति होती है जैसी आशिक माशूक की स्थिति होती है? एक दूसरे को मिलना चाहते हैं। क्या ऐसी आतुरता, ऐसी व्याकुलता हमारे अंदर भी जागती है रात को सोते समय कि कब मैं उठूं और कब उससे मिलूं, सुबह सुबह कब वो मिलन हो जाए। इन द सिबिलेंस ऑफ नाइट द डिवाइन यूनियन टेक्स प्लेस। रात के सन्नाटे में वो दिव्य मिलन होगा। प्यास जग जाए आत्मा में, अंदर ही अंदर इस संसार की व्यर्थता को दिख जाए, ये मैं कहां उलझा रहा हूं? क्या ये मेरे जीवन का लक्ष्य है? क्या हम इसलिए आए थे यहां? और अध्यात्म ऐसा है क्षेत्र, बाकी सभी इसमें दूसरों ने अनुभव कर लिया तो हम जान सकते हैं, किसी का हाथ जल गया हम जान सकते हैं, उसमें हाथ नहीं डालना है, पर यहां खुद सब कुछ अनुभव करना है। तो पूरा साल जो अनुभव नहीं कर पाए वो अनुभव करना है। क्यों? प्रभु मिलन का जो अनुभव होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ? जैसे होना चाहिए था वैसे क्यों नहीं हुआ? ये सबसे पहला काम, अनुभव। दूसरा काम, पूरा साल किन व्यर्थ बातों में लगे रहे और क्यों? वो कौन सी बातें थी जो पूरे साल भर हुई, जो सब व्यर्थ थी, पर फिर भी हम उसकी तरफ खींचे हुए चले गए। कोई एक ऐसा संबंध, कोई एक ऐसी बात, कोई एक ऐसी आत्मा जिसने जीवन में व्यर्थ घोल दिया और हम उसमें इन्वॉल्व हो गए। करने को कितनी सारी चीजें थी और हम क्या करते रहे? क्या ये जीवन का लक्ष्य है? या फिर साक्षी होकर देखना है, जीवन की ये फिल्म है। पूरा साल, जनवरी, फरवरी, मार्च, कौन कौन सी बातें आई और उनको साक्षी भाव से देखना है। बातें आई और गई, अब उनका बहुत ज्यादा विश्लेषण संश्लेषण नहीं करते बैठना है। वो अनित्य थी। डिस्टर्बेंस आया और चला गया, डिस्टर्बेंस आया और चला गया। साक्षी दृष्टा, भोक्ता भाव नहीं रखना है। भोक्ता भाव रखेंगे तो दुख होगा। याद भी हम कर रहे, जीवन की फिल्म भी देख रहे, तो जैसे दूर बैठकर देख रहे, ये फिल्म, ये स्टेज, यहां पर पर्दा लगा है, मैं यहां हूं, यहां से देख रहा हूं, ये चीजें हुई। क्या ये इतनी बड़ी चीजें थी कि मैं इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया? ये तो कितनी छोटी बात थी। अपने आप से बात करनी है और संकल्प करके जाना है यहां से कि अगले जो 18 दिन है, इस साल की बातों को इसी साल में भस्म कर देंगे, अगले साल नहीं ले जाएंगे। जो कुछ हो गया वो हो गया, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। जो व्यर्थ था, जो नेगेटिव था, जो आत्मा को नीचे गिराने वाला था, जो आत्मा को आत्मा का पतन करने वाला था, वो सब कुछ, एवरीथिंग, वो सब कुछ
यहीं पर प्लानिंग करनी है उसकी। पर जैसे हमने कहा कि उसको देख लेना है। जिसने देख लिया विकारों को, कमजोरी को, वो भी कमजोरी वहां नहीं रहेगी। अभी हम देख नहीं पा रहे उसको, कोई तो पर्दा है, अनहेजी इट इज, इसलिए नहीं दिखता है। दिख जाए कि ये है, बस वो समाप्त हो जाएगी। दिख जाए कि जिसे मैं प्रेम 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 कह रहा हूं, वो प्रेम तो है ही नहीं, वो काम का ही एक रूप था, जो कभी स्वप्न में प्रकट होता है। इतने इतने साल से ज्ञान में चलते चलते इस ज्ञान मार्ग में ऐसी कुछ कमजोरियां तैयार हुई है जो अज्ञान काल में भी नहीं थी। सूक्ष्म सूक्ष्म अहंकार जन्म लिए। क्यों, कहां? हां, किसी में कोई विकार भी नहीं है, परंतु व्याकुलता जरूर है, रेस्टलेसनेस है, नींद नहीं आती है। क्यों? व्याकुलता है। और व्याकुलता जहां है अर्थात सूक्ष्म विकार पीछे छिपा है। तो पूरे साल जो भी व्यर्थ बातें हुई, जो भी नेगेटिव बातें हुई, जो भी निरर्थक बातें हुई, वो कौन सी थी, उनको देखना है। और क्यों हुई? हर चीज का कोई कारण है, उस सूक्ष्म कारण तक पहुंचना है। तीसरा, संतुष्टता। ये जो साल बीत गया कैसा था? सुबह की अव्यक्त वाणी, भूख मिटती नहीं है कभी। शरीर की भूख, मन की भूख, वो तृप्ति का भाव क्यों नहीं है? प्राप्ति, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति, तीन निशानियां हैं। व्यक्तियों से तृप्ति नहीं है। ये व्यक्ति यहां नहीं चाहिए, इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, ये स्थान अच्छा नहीं है, कैसे बदलूं इसको, ये ऑफिस अच्छा नहीं है, ये वायुमंडल अच्छा नहीं है। कंप्लेंट से भरा हुआ चित्त है। हम देख नहीं पा रहे हैं, शायद कुछ तो रहस्य है। क्यों हमें वहां रखा गया है, उस स्थान पर, उस सेंटर पर, उस घर पर, उस ऑफिस में? क्यों इन्हीं आत्माओं के साथ हम हैं? और क्यों निरंतर द्वंद्व चल रहा है अंदर ही अंदर, शीत युद्ध? कुछ तो रहस्य होगा। जैसे जैसे आत्मा शुद्ध होती जाती है, कहते हैं कि पुराने जन्म दिखने लगते हैं। क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे जन्म थे, और क्यों मैं वहां हूं जहां हूं। और फिर एक तृप्ति का भाव आएगा, संतुष्टता का भाव आएगा। फिर बाहर की किसी वस्तु से हमारी संतुष्टता का कोई संबंध नहीं होगा। बाबा ने कहा, एक रोटी या 36 प्रकार का भोजन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो भी ठीक। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे मन जैसा व्यवहार करता है तो ठीक, नहीं करता है तो भी ठीक। तो जब तक यहां है इस तपोभूमि में, देखना है सबसे ज्यादा असंतुष्ट करने वाली कौन सी चीज मेरे जीवन में आई पूरा साल, और अब मैं उसे नहीं रहने दूंगा। वो कौन सा भाव था, वो कौन सी भावना थी, वो कौन सी फीलिंग थी, वो कौन सा पैशन, वो कौन सी वासना, कौन सी तृष्णा, वो कौन सी भूख है जो मिटती ही नहीं है। 4 प्रकार की भूख होती है। एक शरीर भूख, शारीरिक भूख, दूसरी बौद्धिक भूख, तीसरी भावनात्मक भूख, और चौथी आध्यात्मिक। चारों ही भूख का शमन हो जाए। शरीर की भूख, भोजन और विकार कभी शांत नहीं होती। बुद्धि की भूख, और नया और नया और नया। जो ज्ञान हमें अपने ही अंदर जाने से मिलेगा, वो किसी इंटरनेट, किसी गूगल से नहीं मिल सकता। हमारी जानकारी हमारे अतिरिक्त और किसी के पास नहीं है, ना किसी व्यक्ति के पास, ना किसी क्लास में, कहीं पर भी नहीं। हाँ, ये सब प्रेरणा बन सकते हैं, मदद कर सकते हैं, परंतु अपने अंदर घुसना पड़ेगा, तो ही पता चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है।
और उसके लिए कुछ समय योग नहीं कह रहे हम, योग जो चल रहा है वो चलने दो, योग छोड़कर कुछ अलग से टाइम निकालना पड़ेगा जिसमें हम बैठे और अपने अंदर प्रवेश करें, जो हम अभी अभी करेंगे। सभी बैठेंगे अलर्ट होकर, और ये प्रयोग कल से चालू करना है दिन में 2 बार, जिसमें ट्रिपल लॉक लगाना है। सबसे पहले पैर लॉक, जैसे बैठे हैं अब पैर को हिलाना ही नहीं है। दूसरा लॉक हाथ लॉक, जहां हाथ रख दिए बस यहां, ऐसे रख दिए तो ऐसे, उंगली भी नहीं हिलानी। तीसरा लॉक आंख बंद, अचल अवस्था में बैठना है। और घर पर जब जाएंगे तो अलार्म लगा के बैठना है आधा घंटा। 15 मिनट से चालू करो, कभी आधा घंटा अपने कमरे में कर सकते, नीचे बैठकर करो तो बहुत अच्छा, और आसन डाल के करो तो बहुत अच्छा। और इस अवस्था में अपने आप को संपूर्ण साक्षी होकर देखना है, बाह्य चेतना से बिल्कुल जैसे कट ऑफ। तो सभी चलेंगे ट्रिपल लॉक, कोई भी आवाज नहीं, और अपने अंदर प्रवेश करेंगे। स्थूल देह के पिंड में मैं चैतन्य हूं। सर से लेकर पांव तक अपनी देह को देखना है। कैसी उत्तेजना है, शांत आंखों, ए मेरी आंखों शांत हो जाओ। कान, नाक, चेहरा, दोनों हाथ, छाती, पांव, पेट, सब कुछ। अनित्य का चिंतन, अनित्य से पार जाने के लिए। स्थूल का चिंतन, सूक्ष्म की ओर जाने के लिए। अपने जीवन को देख रहा हूं, वो स्थान जहां जन्म हुआ था। आत्मा उस गर्भ में प्रवेश कर रही है। इस संसार में मैं आया, लौकिक माँ बाप, वो घर, वो बचपन के दिन, वो पाठशाला, वो विद्यार्थी, वो मित्र, वो टीचर्स, वो डीप रूटेड कॉम्प्लेक्सेस जो वहीं तैयार हो गए। वो अज्ञात से भय, और आगे समझ पड़ती गई, संसार का ज्ञान हुआ,
और विकारों की प्रवेशता भी। और एक दिन भगवान से मिलन हुआ, नवजीवन चालू हुआ। देख रहा हूं वर्तमान में जहां रहता हूं, रहती हूं, कौन सी आत्माएं हैं जिनके बीच में हूं, मानसिक कौन सी लड़ाई लड़ रहा हूं। इस ज्ञान में चलते चलते ज्ञान ही कहीं खो तो नहीं गए। योग लगाते लगाते कहीं एक यांत्रिक क्रिया तो नहीं हो गई। मेरे जीवन की जो प्यास थी, जो अभिप्सा थी, कहां खो गई। मुझे अपने आप को देखना है, अपनी गहराइयों को देखना है। किन ऊंचाइयों को मैं छू सकता था। आकाश को पाने की चाह थी, आकाश बनने की इच्छा थी, आंगन तो नहीं बन पड़ा। बहरायाम कहां हूं? ये जंजाल विकारों का, व्यर्थ का, ये अनावश्यक बंधन, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, निर्बंधन स्थिति। इस संसार की कोई आत्मा मेरे मार्ग में नहीं आ सकती। इस जीवन की डोर मैंने उस प्रभु से बांधी है। बाकी सारी गांठें, सारे बंधन व्यर्थ है। दिख रहा है मुझको, यह मेरी यात्रा है, ब्रह्मचर्य की यात्रा, भोजन की यात्रा, हिसाब किताब की यात्रा, बीमारियों की यात्रा। कैसी स्थिति थी बीमारियों में। मेरे बोल की यात्रा, मेरे विचारों की यात्रा, भावनाओं की यात्रा, कर्मों की यात्रा, सेवाओं की यात्रा, मेरे अहंकार की यात्रा। मुझे गहराई से देखनी है। यह देखने की प्रक्रिया आज से मैं चालू करता हूं और रोज देखना है। शायद किसी दिन वो दिख जाए जो अब तक न दिखा। सबकॉन्शियस माइंड में छिपे हुए विकार, सबकॉन्शियस माइंड में छिपी हुई वो कमजोरियां, वो कॉम्प्लेक्सेस, वो कंफ्यूजन, लेट मी एक्सप्लोर। शरीर को ऐसे ही रखते हुए आंख खोलेंगे। ओम शांति। ये काम दिन में 2 बार करना है। 15 मिनट से चालू करेंगे, फिर आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा। शरीर जैसे लॉक हो जाए, अचल हो जाए। जब शरीर स्थिर होगा तो मन स्थिर होगा, और बिना एकाग्रता के
अपने आप को नहीं देखा जा सकता। उस चीज को संकल्प लेकर देखना है। इस आत्मा की वजह से डिस्टरबेंस है, आज उसी को देखना है बस। ये वो, ये मैं, ये जो हो रहा है, इसके पीछे पूर्व जन्म की क्या कहानी है वो भी दिखाई देगी। बट ये काम करना है, काम बहुत बड़ा है, खुद को देखने का काम है ये, और ये काम आंख बंद करके करना है। सोने से पहले नीचे बैठकर करो तो बहुत अच्छा, और एक ही स्थान पर छोटा सा के चिंतन से मन के चिंतन पर जाओ, और मन से उस चिंतन पर जिसकी गहराई हमें ढूंढनी है, जो कंफ्यूजन है, जो अनक्लियर है। हमने धोखा खाया 2020 में, व्यक्तियों के द्वारा जो धोखे मिले, क्यों? मन ने कौन कौन से धोखे दिए, क्यों? कौन सी प्रतिज्ञाएं की थी और कैसी टूट गई वो प्रतिज्ञाएं, क्यों? कैसा मन ने ये खेल खेला है, अजीब सा। Why this deception? डीप इंट्रोवर्शन की केव में बैठकर देखना है, जरूर किसी प्रभावित किया था, इतना अधिक कि उस पर अत्यधिक विश्वास किया और सूक्ष्म धोखा हुआ। पांचवा, ऊर्जा, एनर्जी। पूरे साल ऐसी कौन सी बात 3 दिन भी नहीं पता चली, पकड़ में ही नहीं आई। वो इसी अवस्था में पकड़ में आती है, डेप्थ में। ऊर्जा। हमने अपनी एनर्जी को कहां वेस्ट किया? पैसों के पीछे वेस्ट किया, काम विकार के पीछे वेस्ट किया, या डिजिटल नॉनसेंस के पीछे वेस्ट किया? कहां वेस्ट किया? माया के 3 नए रूप है, एक व्हाट्सएप, एक यूट्यूब, और तीसरा ऑनलाइन इंटरनेट। सोने का विचार था आज 9:30 बजे सो जाए ताकि अमृत वेला अच्छा हुआ। 9:30 के 10 कब बज गए, और 10 के 11 और 11 के 12, पता ही नहीं चला। डिजिटल दुनिया की अज्ञात गलियों में भटक गए। इसलिए सोने से पहले जो कर सकते, गेट ऑफलाइन हाफ एन आवर बिफोर स्लीप, आधे घंटे से पहले ऑफ। और कईयों का तो यह भी कहना है जिस कमरे में सोते हो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ना रहे तो बहुत अच्छा, टोटल डार्कनेस हो उस कमरे में, नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और जिसको किसी सीरियल देखने की आदत है, चाहे वो कितना ही अच्छा सीरियल है, उसमें बेचैनी है, टीवी, सीरियल, मोबाइल, कंटिन्यूअस वो खींचता है, आकर्षण जागृत करता है। ये एपिसोड के बाद अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, इच्छा रहती है देखने की, और समय जाता है। हमने अपनी एनर्जी को टीवी में, मोबाइल में, इंटरनेट में, पैसों के पीछे, किस जगह अपनी एनर्जी को लगाया? किसी व्यक्ति से बात करने में, क्या बात करनी है किससे? 3 minutes, that's it, not more than that। अगर हां सेवा की चर्चा है तो ठीक, अदरवाइज इट इज वेस्ट। एक एक पल तटस्थ, एक एक पल सजग। अभी अभी वरदान था, दीपक आत्मा का सितारा है, अटेंशन रूपी घृत डालो, प्रतिपल अटेंशन। जिस समय अटेंशन नहीं उस समय भूल होगी। 24 घंटा अटेंशन दिया, 10 मिनट छोड़ दिया, उस 10 मिनट में ही विकार जागेगा। अंदर भरा पड़ा है, दिखता नहीं है पर बहुत डीप है, सबकॉन्शियस में। कैसे पहुंचे? अंधेरी गुफा है, वो टॉर्च लेकर जाना पड़ता है उसमें। जहां टॉर्च, और वो भी टॉर्च का लाइट जहां पड़ता है बस उतना ही दिखता है, वो बाकी कमरा अंधेरा ही रहता है। ये हमारा अंतर्मन है, वो टॉर्च रोज लेके जाना होगा,
देखना होगा एक एक इमोशन को। क्यों इस आत्मा के प्रति जैसे ही वो आत्मा सामने आती है अच्छा नहीं लगता, एकदम घृणा के भाव जागते हैं। क्यों वो इमोशन आ जाता है अचानक से उभर कर, तो सीधा उसकी गिरफ्त में हम आ जाते हैं। अभी तक ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, पवित्रता पवित्रता, और अब देखो तो सीधा काम विकार। वाई? क्लीन द सबकॉन्शियस माइंड। अगला पॉइंट, तीव्र पुरुषार्थ। जो पुरुषार्थ करना चाहिए था 2020 में, वो हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब अपने आप को ही एक्सप्लोर करना है। कौन सी चीज ने रिप्लेस कर दिया था पुरुषार्थ को? बिजनेस ने, रिलेशन ने, या संसार की कोई बात ने? कौन सी चीज सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस था? वो तीव्र पुरुषार्थ फिर से चालू करना है, और उसका संकल्प यहां करके जाना है मधुबन में, क्योंकि यहां किया हुआ संकल्प बहुत पावरफुल होगा। इस ब्राह्मणों के बीच किया हुआ संकल्प, आज सुबह की अव्यक्त वाणी, कौन सी जगह है ये? मधुबन। यहां पर याद सहज है, जॉब की चिंता नहीं, भोजन की चिंता नहीं, मोहब्बत की लकीर के अंदर हो, मेहनत नहीं है यहां पर, चाहे जिस नाम से इसे पुकारो। सुबह की अव्यक्त वाणी। कहां मिलने आए हो? बाप से महफिल में आए हो, बीच में आए हो, गार्डन में आए हो। एक एक गुलाब है, एक एक फूल है, खुशबू फैला रहा है। इस बीच ऐसा बीच है, हजारों के बीच में भी प्राइवेट। यहां पर हो, यहां पर किया हुआ संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा। 2 दिन अभी भी है। मॉर्निंग 2 o'clock टिल 3:30 ये टाइम है अमृत वेले, शक्तिशाली अमृत वेले का। सुबह 2 से 3:30 बजे भीड़ आ जाती है। फिर भीड़ से पहले, जब बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है जीवन का, यही टाइम है जब बैठ जाओ बाबा के सामने और समर्पण कर दो, और उस सन्नाटे में एक नई पॉइंट ऊपर से उतरेगी, दी जाएगी। लो अब ये करो वहां जाकर। ऐसे 3 अमृत वेले जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट डिसीजन जब भी जीवन में लेना हो, जॉब करूं या नहीं करूं, सेंटर रहूं घर पे रहूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, इसको छोड़ू उसको पकड़ू, क्या करूं? 3 अमृत वेलास, 2 AM to 3:30 करना तो है पूरा आगे तक, 5 बजे तक, पर ये समय अपने मन को दे देना। जल्दी सो जाओ, 9 o'clock ऑफ, उत्तर दिया जाएगा। अगली बात, ज्ञान योग का समय। 2020 में हमने ज्ञान योग का समय कैसे बिताया? अमृत वेले से लेकर रात तक की क्या दिनचर्या थी, और उसमें कितनी सारी व्यर्थ की बातें थी। जितना ज्ञान योग को समय देना था दिया। टोटल अव्यक्त वाणियां 1100 है। किस किस की पूरी पढ़ के हुई है? हाथ खड़ा करेंगे। 69 से लेकर 2016 तक 1100 अव्यक्त वाणियां हैं सारी, लगभग, ज्यादा भी हो सकती है। क्या सारी पढ़ के हो गई? हम कैसे कह सकते कि हमारे पास बहुत टाइम है? जो टाइम हमारे पास ज्ञान के लिए लगाना था, हमने वो छोड़ के किसी और चीजों में लगा दिया। जिसे हम सेवा कह रहे वो शायद सेवा है ही नहीं, वो अहंकार का विस्तार मात्र है, जिसमें अतृप्ति। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, सेवा ही छोड़ दो ऐसी जिसमें तृप्ति नहीं है, संतुष्टता नहीं है, और उसे ही जबरदस्ती ढोए चले जा रहे। ऊपर से चिपका के रखा है लेबल सेवा, जबकि स्थिति में हलचल है। रुको, स्टॉप, अंदर जाओ, भीतर देखो क्या करना है। लास्ट 8वीं पॉइंट, हैबिट्स, आदतें, संस्कार। 2020 में ऐसी कौन सी आदतें जबरदस्ती बन गई जो ज्ञान योग के विरुद्ध है? लेट सोना, टू मच डिजिटल इन्वॉल्वमेंट, ख्वाब, फैंटेसीज, सेंशुअल फैंटेसीज, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स। 2 लोग स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप करते हैं, वो पतन की जड़ है।
स्त्री का शरीर पुरुष की आध्यात्मिक प्रगति में बाधा है और पुरुष का शरीर स्त्री की आध्यात्मिक प्रगति में बाधा है. ऑल स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स in due course of time, more often than not, turn into sensual friendships. इसलिए ऐसी कोई नई फ्रेंडशिप्स बनानी नहीं है, ऐसे कोई नए संबंध जोड़ने नहीं है, और जो है उनको हल्का करते जाना है. रिड्यूस द कम्युनिकेशंस. फोन करना ही है, चिपकाओ, लगाओ, आसक्ति, आकर्षण संसार का. किससे क्या बात करनी है? हर एक अपना पुरुषार्थ कर रहा है, करे. हमारे फोन करने से कुछ नहीं होने वाला. और नई आदतें बनानी. नई आदत में पहला, साक्षी होकर रोज सुबह शाम अपने आप को देखना, जो अभ्यास अभी बताया. 15 मिनट से 1 घंटा तक लेके जाना. लॉक. योग अलग, ये अभ्यास अलग. और केवल अपने बिजनेस में, जॉब में, ऑफिस में कोई डिस्टरबेंस चालू है, आंखें खोलकर सोचते रहो, नहीं समझ में आता है क्या हो रहा है. जरूर कुछ तो दिखेगा. जितनी गहराई में अंतर मन में जाओगे, अचानक से दिख पड़ेगा कि हाँ, ये डिस्टरबेंस है, इसको ठीक करो. उत्तर आएगा अपने आप. तो ऐसी ये 8 चीजें हैं जो हमको 2020 में करनी थी, पर हम नहीं कर पाए. अब 2021 में करनी है. सबसे पहला अनुभव. सबसे पहला अनुभव. डेप्थ में पहुंचना है. हर पॉइंट की डेप्थ में. जब तक समझ नहीं आया, रुको. और रोज प्रकृति का सानिध्य, थोड़ा सा एकांत में किसी गार्डन में जाके बैठना. छत पे जा सकते हैं जो बाहर नहीं जा सकते हो, और वहां बैठ के चिंतन करना. दूसरा, बातें. जो बातें आई है व्यर्थ की थी, फुल स्टॉप. तीसरा, तृप्ति, संतुष्टता. वो कौन सी बात है जो बार बार अतृप्त करती है, असंतुष्ट करती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, और क्यों तृप्ति नहीं है, क्यों संतुष्टता नहीं है. चौथा, धोखा. क्यों धोखा हुआ, किससे धोखा हुआ, और क्यों अब भी वैराग नहीं आता. उसके बाद ऊर्जा, एनर्जी. हम अपनी एनर्जी को कहां लगा रहे हैं, क्रिएटिव वर्क में या डिस्ट्रक्टिव वर्क में, कहां जा रहा है जीवन. उसके बाद तीव्र पुरुषार्थ. क्या करे कि पुरुषार्थ तीव्र हो जाए. बताया अभी भी 1100 मुरलियां है, हमने अभी तक पढ़ी नहीं है, चालू करना है. ये नया उपक्रम, नया पुरुषार्थ, नया एफर्ट. हर दिन एक अव्यक्त वाणी एकांत में ही बैठकर पढ़नी है, चिंतन करना है. साकार मुरली जो चलती है वो अलग, ये अपना अपना अलग पुरुषार्थ. उसके बाद में ज्ञान और योग का समय. जितना हमको देना चाहिए था हमने नहीं दिया, अब देंगे. और उसके बाद नई आदतें, न्यू हैबिट्स, क्रिएटिव हैबिट्स. एक आदत, साक्षी होकर देखना चीजों को, जो कुछ हो रहा है दिन भर, उससे डिस्टर्ब नहीं होना है. अपने मन को संकल्प देना, ये अनित्य है, आया चला गया, आया चला गया, ये सब अनित्य है. तो ऐसी 8 बातें जो हम शायद नहीं कर पाए, वो करनी है, ताकि जीवन की ये जो डोर है वो उस रूहानी माशुक के साथ बंध जाए. ओम शांति.